नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे सबसे बड़े ऐतिहासिक फैसले की। इस फैसले के कारण अब्दुल्ला और महबूबा परिवार के सियासी कैरियर खत्म होने वाली है, इसलिए कश्मीर का पूरा जिहादी गैंग बौखलाया हुआ है। बात करेंगे उस फैसले की जिसके कारण अब कश्मीर में भगवा लहराने वाला है। अभी तिरंगा तो लहरा चुका है, लेकिन अब भगवा लहराने की बारी कश्मीर में आ चुकी है और इसलिए जम्मू कश्मीर की वो सारी पार्टियां जो मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता पर बैठी हुई थी, परेशान हो गई है, बौखला गई है। तो शुरुआत करते हैं कश्मीर में चल रहे इस बड़े बदलाव की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले एक साल से इस बात के लिए सवाल उठ रहा है कि वहां चुनाव कब होगा। चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले वहां परिसीमन का गठन किया गया, यानी डिलिमिटेशन कमीशन ने वहां काम करना शुरू कर दिया और उसका ड्राफ्ट भी तैयार हो गया, प्रस्ताव पारित हो चुका है। परिसीमन आयोग की बैठक के बाद जब वहां पर चुनाव की बात होने लगी, सुगबुगाहट हुई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की सारी पार्टियों के नेताओं को दिल्ली बुलाया, यानी एक सर्वदलीय बैठक की। उस बैठक में चुनाव के लिए आगे रणनीति पर चर्चा हुई और सबकी लगभग सहमति ली गई कि अब कश्मीर में चुनाव कराया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में रुकावट परिसीमन आयोग की सिफारिश थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को यह लग रहा था कि अभी तक जो व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था के तहत जम्मू के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही थी और सालों से लटके पड़े विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं, लोकसभा क्षेत्र की सीमाएं जो है, उससे लोग संतुष्ट नहीं थे। वो एक तरफा घाटी के क्षेत्र के लोगों के पक्ष में था, वहां की राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में था। जम्मू कश्मीर में परिसीमन का ड्राफ्ट तैयार हुआ, सबसे सहमति ली गई, अंतिम रूप से इसका प्रस्ताव भेज दिया गया और इसमें जो व्यवस्था की गई, उस व्यवस्था से भी जम्मू कश्मीर के उन पार्टियों को धक्का लगा जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, घाटी क्षेत्र के उन मुसलमानों की राजनीति करते हैं जो भारत में आतंकवादी हमलों के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं, जो पाकिस्तान से घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं और उसी की राजनीति करके ये लंबे अरसे से दो परिवार कश्मीर की सत्ता पर काबिज रही। एक फारूक अब्दुल्ला का, दूसरा महबूबा मुफ्ती का। इन दोनों परिवारों से पहले कांग्रेस भी बीच बीच में एंट्री मारती रही, क्योंकि कांग्रेस के वहां के नेता भी इन्हीं जिहादियों के साथ खड़े रहते हैं और इन्हीं के लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन स्थितियां बदल गई और जब परिसीमन किया गया तो उसमें जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए लगभग बराबर बराबर का दर्जा दिया गया। इस परिसीमन के बाद जहां 47 सीटें कश्मीर घाटी के लिए रखी गई, वहीं 43 सीटें जम्मू के लिए रखी गई, यानी केवल 4 सीटों का अंतर दोनों क्षेत्रों में रहा, जिसके कारण इन लोगों की परेशानी बढ़ी। इसके अलावा भी एक बड़ा फैसला लिया गया, वो था एससी एसटी के रिजर्वेशन का। 9 सीट एसटी के लिए और 7 सीट एससी के लिए रिजर्व किए गए, यानी कि 16 सीट रिजर्वेशन के कैटेगरी में आ गया। अब इन मुसलमानों में सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे जो मुसलमान हैं जिनको पहाड़ी कहा जा सकता है, वो पहाड़ियों को एसटी के कैटेगरी में शामिल किया जाना था, क्योंकि बकरवाल, गुज्जर ये सारे पहले से एसटी में हैं। और ऐसी स्थिति में मुसलमानों के लिए भी ये समस्या हो गई कि एससी एसटी के लिए जो रिजर्व सीट होगी, वो रिजर्व सीटों में उनका कोई भूमिका नहीं हो सकती है। ये परेशानियां चल रही थी, लेकिन इस बीच एक और बड़ा फैसला मोदी सरकार ने किया और चुनाव आयोग ने ऐसा झटका दिया जिससे महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला बेचैन हो गए हैं। उनको लगने लगा है कि अब उनकी सियासत खत्म होने वाली है।
जिस तरह की राजनीति वो कर रहे थे वो राजनीति अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब बैलेंस हो गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अब सिर्फ मुसलमानों की राजनीति से सत्ता के शीर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है, और जिस तरीके के बदलाव हुए उसमें यह साफ संकेत मिल रहा है कि कश्मीर में तिरंगे के बाद अब भगवा लहराने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है और उस फैसले में कहा गया है कि जो भी जम्मू कश्मीर में लोग रह रहे हैं उनको वोटर बनने के लिए, वोट देने के लिए जो वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है, उसके लिए वहां का डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है। जिस तरीके से देश के दूसरे हिस्सों में कोई अगर वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहता है, चाहे दिल्ली में रहते हुए, नोएडा में रहते हुए, अगर वो वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहता है तो वो उसके लिए अप्लाई करेगा और बताएगा कि हम यही वोट देना चाहते हैं, हमारा जो दूसरा वोटर आईडी कार्ड है जहां पर हम पहले से देते रहे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों से ही आया हो, वो अपना सरेंडर कर सकता था। तो जब देश के सारे क्षेत्रों में ये नियम है तो जम्मू कश्मीर में भी यही नियम होना चाहिए, और इसलिए चुनाव आयोग ने पुराने नियम को बदल दिया। चुनाव आयोग ने यह घोषणा कर दी कि अब जम्मू कश्मीर में किसी को वोटर आईडी के लिए स्थायी नागरिकता या स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा, जिसको डोमिसाइल कहा जाता है। वहां पर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट जो जम्मू में रह रहे हैं, जो कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं, चाहे वो श्रीनगर में रहें, बारामूला में रहें या फिर अनंतनाग में रहें, कहीं भी रह रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। जो लोग बाहर से जम्मू कश्मीर में जाकर नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को भी वोटर आईडी कार्ड बनवाने का अधिकार दिया गया है। जो लोग वहां बिजनेस कर रहे हैं उनको भी यह अधिकार दिया गया है, और जो किसी भी तरीके से किसी भी काम के लिए वहां रह रहे हैं, चाहे वो लेबर ही हो, चाहे मजदूरी करने के लिए बिहार से कश्मीर जाने वाले लोग ही हो, अगर वो 2 साल 3 साल से किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है तो वो वहां का वोटर बन सकता है। और ये सारी प्रक्रिया चल ही रही है। इसमें चुनाव आयोग ने एक उम्मीद जताई है कि लगभग 23 लाख नए वोटर का नाम दर्ज किया जाएगा। 23 लाख, ये बड़ी है जो संख्या जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर में 1 जनवरी 2019 में, जबकि जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा खत्म नहीं हुआ था, मोदी सरकार का पहला ऐतिहासिक फैसला नहीं आया था, उस समय 76 लाख वोटर थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला आया। यह ऐतिहासिक फैसला स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा फैसला देश के लिए था, जिसमें जम्मू कश्मीर के संविधान को खत्म कर दिया गया, उसके विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया, यानी आर्टिकल 370 को कमजोर कर दिया गया, 35A को खत्म कर दिया गया, वहां के डोमिसाइल के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई, और जम्मू कश्मीर को जो पुराने स्टेट थे उसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। लद्दाख अलग, जम्मू कश्मीर अलग। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की व्यवस्था की गई, लद्दाख में नहीं की गई। विधानसभा की व्यवस्था पुडुचेरी और दिल्ली के तर्ज पर की गई कि यहां पर विधानसभा होगा, लोगों का प्रतिनिधित्व भी होगा। लेकिन विधानसभा की व्यवस्था किए जाने के बाद यह भी तय करना जरूरी था कि जो सियासत पहले से चल रही है और जिस तरीके से इन लोगों ने पूरे क्षेत्र को अनबैलेंस करके रखा है, ताकि घाटी के जो मुसलमान बहुल क्षेत्र है उसी का डोमिनेंट रहे यहाँ की सत्ता पर काबिज होने के लिए। इसलिए यहाँ की जो पार्टियां हैं वो घाटी के मुसलमानों के समर्थन में रहे, जम्मू के में रहने वाले हिंदू और सिखों को इग्नोर करता रहे। लेकिन उसके बाद इसी को बैलेंस बनाने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया और क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया गया, सीमाओं का। क्षेत्र बटे, क्षेत्रों की संख्या विधानसभा क्षेत्रों की बढ़ी और साथ ही
रिजर्वेशन भी दिया गया और इसके बाद लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन हुआ, जिससे भी इन लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि अब अनंतनाग में जो लोकसभा क्षेत्र थे वो अनंतनाग राजौरी के नाम से जाना जाएगा, जिसमें पूंछ और राजौरी का जम्मू का क्षेत्र भी शामिल होगा, जिससे पहले से जो जम्मू उधमपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती थी वो आगे बढ़कर अनंतनाग तक पहुंचने की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ गई है। और अब जो 23 लाख नए वोटर का फैसला आया है, उसके बाद पूरी तरह से अब्दुल्ला और महबूबा बौखलाई हुई हैं। सज्जाद गुलोन भी इस बात के लिए इशारा कर रहा है कि यहां पर अब भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बनाने के लिए सारे फेरबदल कर रहे हैं। यानी कि अगर उमर अब्दुल्ला इस फैसले के खिलाफ आते हैं, महबूबा मुफ्ती इस फैसले के खिलाफ आते हैं, तो इसका मतलब है कि घाटी के क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिमों का वर्चस्व कम हो रहा है। अब बिहार के भी वो लोग जो जम्मू कश्मीर में 2-3 साल से या 6 महीना से भी रह रहे हैं वोटर बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बन सकते हैं। और अभी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी चल रही है, जिसमें श्रीनगर से लेके जम्मू तक के क्षेत्रों में अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, फैक्ट्रियां बन रही है, उसमें जो काम करने वाले बाहरी लोग हैं वो भी वोट डाल सकते हैं और चुनाव में इसका बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। फिर से जम्मू कश्मीर में भगवा लहराने वाला है और इसलिए कश्मीर का पूरा जिहादी गैंग बौखलाया हुआ है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।